नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आप मेरे YouTube चैनल पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 9819003308 के अलावा मेरा कोई भी नंबर सोशल मीडिया या YouTube पर मौजूद नहीं है। आप मुझे 9819003308 पर ही कॉल करें या व्हाट्सअप करें। अगर आप चाहें तो babarizwanKhan@gmail.com पर मेल करें या gurujirizwanKhan@gmail.com पर मेल करें। अगर आपसे कोई कहे कि मैं बाबा रिजवान खान का शिष्य हूं या असिस्टेंट हूं तो आप बिल्कुल यकीन ना करें, क्योंकि मेरा कोई भी असिस्टेंट या शिष्य सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम पर मौजूद नहीं है। अगर वो आपको नाम और नंबर देगा, अकाउंट नंबर देगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा वो मेरा है या किसी और का। मैं मुंबई में रहता हूं, इसके अलावा मेरा और कहीं भी कोई भी आस्थाना, आश्रम या गद्दी नहीं है। अब चलते हैं मेरे आज मैं आप लोगों को 30 मिनट की एक ऐसी साधना के बारे में बताऊंगा जिसे कोई भी आम आदमी भी संपन्न कर सकता है। ऐसी एक साधना जिसमें मैं 2 प्रकार के मंत्र बताऊंगा, एक मुस्लिम तंत्र से, एक हिंदू तंत्र से। आग हिंदू तंत्र की मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन, होलिका माता और प्रहलाद के साथ जुड़ी हुई कई ऐसी कहानियाँ, कई ऐसे शास्त्रों ग्रंथों में लिखा है जो आप जानते ही होंगे। उसी तरह आग के बारे में मुस्लिम तंत्र में कहा गया है कि आग यानी दोजक की आग, यानी कि आग से पैदा हुए शैतान, जिन जिन्नात, भूत प्रेत, जादू टोने, शिफली। शिफली का मतलब होता है काला, यानी गंदा, काला जादू जिसे कह सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं आपको कौन सी ऐसी साधना बताने जा रहा हूं जो सिर्फ 30 मिनट में होगी। कैसे होगी? आपको सिर्फ नहा धोकर साफ सुथरा होकर, होली जलाने वाली रात, याद रखिएगा, खेलने वाली रात नहीं, जिस दिन रंग लगाया जाता है उस दिन नहीं, उसके एक दिन पहले जिस आप नहा धोकर साफ सुथरे होकर सफ़ेद रंग का कोई भी वस्त्र पहन ले या काले रंग का कोई भी वस्त्र, कोई भी कपड़ा आप पहन सकते हैं। उसमें लगने वाली सामग्री है 5 अगरबत्ती, जो आपको एक खाली ग्लास में आधा चावल भर के, कच्चे चावल भर के 5 अगरबत्ती जला के उसके अंदर आपको वो अगरबत्ती खड़ी कर देनी है, यानी ग्लास में चावल भर के। धूप बत्ती लगा देनी है। एक सरसों के तेल का दिया जलाना है आपको। एक नींबू, 100 ग्राम बतासे या फिर मिठाई जो आपको समय पर मिल जाए। अपना मुंह पश्चिम की तरफ करके आपको बैठना है, वेस्ट की तरफ। अगर आपको अपनी समस्या दूर करनी है, जैसे आपके ऊपर किसी ने कोई काला जादू कर दिया है, जादू टोने से परेशान है, काम धंधा चल नहीं रहा है, बीमार है, परेशानियां घेरे हुए हैं, कोई काम नहीं बन रहा है, मुसीबतें रुकने का नाम नहीं ले रही, कर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है, तो आप कोई भी एक ऐसी समस्या जिसके बारे में आप सोचकर एक नारियल लेना है सिर्फ आपको, और उस नारियल पर आपको 108 बार पढ़कर सिर्फ फूंकना है। आपको नारियल पर 108 बार पढ़ने के बाद ही फूंकना है। इस मंत्र में आप कोई भी रक्षा कवच खींचकर बैठ सकते हैं, अपने ऊपर पढ़कर फूंक सकते हैं। दायरा बनाने की आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो हनुमान जी का जो मैंने रक्षा कवच बताया है वो भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर मैंने मोहम्मद शाह की दुहाई जो बताया है आप वो भी रक्षा कवच का पढ़ सकते हैं। अपने ऊपर 3 बार पढ़कर आपको सिर्फ फूंक मारनी है। आपके शरीर की हिफाजत, आपके शरीर की रक्षा हो जाएगी। इस साल में सिर्फ एक बार करने वाली क्रिया है, साल में एक बार, यानी उस होली के अंदर हमारी सारी बुरी बला, परेशानियां, मुसीबतें, बीमारियां, कर्जे जो हम जिसकी वजह से परेशान है, हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, हमारे काम धंधे को किसी ने बांध दिया है, हमारे शरीर को किसी ने बांध दिया है, हमारे घर के कुल देवी देवता को बांध दिया है, हमारे ऊपर ऐसी परेशानियां लगा दिया है जिससे हम उलझते ही चले जा रहे हैं।
सुलझने का नाम ही नहीं है उसमें। एक मुसीबत जाती है तो दूसरी मुसीबत तैयार खड़ी रहती है। हर आदमी भागता है, परेशानी आती है तो भागता है, दरगाहों पे, मंदिरों पे, मस्जिदों पे, बाबाओं के पास, कहीं ना कहीं समस्या का इलाज कराने के लिए वो भागता है। इतना आसान तरीका, इतने शॉर्टकट तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसको करके देखेंगे तो आपको वाकई में इसका असर देखने को मिलेगा। अब आप जिसको भी अपना गुरु मानते हैं या जिसको आप अपना उस्ताद मानते हैं, या अब आपको सिर्फ उस नारियल पर पढ़कर 108 बार मंत्र पढ़कर फूंकना है, और मुस्लिम तरीके से कर रहे हैं तो केवल 101 बार पढ़कर फूंकना है। दोनों के मंत्र अलग अलग हैं। अगर आप दुकान से परेशान हो कि दुकान नहीं चल रही है, या आपकी दुकान नहीं बिक रही है, या आपका मकान से आप परेशान हो, आपका मकान नहीं बिक रहा है, तो नारियल को मकान के दरवाजे से लगाकर नीचे की तरफ 3 बार उतारे, या मकान की तरफ या दुकान के पास। फिर उस नारियल को आप अपने सामने रख कर बैठ जाए। या आपके ऊपर कोई अगर असर है भूत प्रेत जादू टोने का, तो आप उसे अपने ऊपर से भी उतार कर सामने रख सकते हैं। अगर आप किसी और का जादू निकालना चाहते हैं, जैसे मेरे पास कई लोगों ने मेल किया कि बाबा मैं किसी को बहुत चाहता हूँ बाबा, लेकिन उसके ऊपर कुछ ऐसा जादू किसी ने कर दिया है कि वो अब मेरी नहीं सुनता या मेरी नहीं सुनती, उसके घर वालों ने उसके ऊपर ऐसा कर दिया है, या उसके रिश्तेदारों ने कर दिया है, या दुश्मन ने कर दिया है कि बाबा अब वो मुझे पलट कर भी नहीं दिख रहा है, तो आप उसके भी दिल में प्यार डाल सकते हैं उसका जादू निकाल कर। जी हाँ, उसकी तस्वीर को सामने रख के खड़ा रखिए दीवार की तरफ, और उस तस्वीर पर से आपको नारियल को 3 बार उतारना है। नारियल ब्राउन कलर का हो, चॉकलेटी, जिसमें पानी हो। हरे कलर का नारियल वो नहीं जो बीमार होने के बाद पिया जाता है, या जो लेटा हुआ व्यक्ति हो आप उस पर से भी नारियल को उतार सकते हो। उतारने के बाद ही आपको उसके ऊपर पढ़ाई करनी है। सबसे बड़ी बात, पहले उतारना है, फिर अपने मन की इच्छा मंत्र पढ़ने के बाद बोलनी है। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को सर्वंगनाथ, माई होलिका शतग्नि प्रणाम, गुरुवाणी अग्निशाणी, भूत प्रेत लगाया किया कराया, दुकान मकान से बांध हटाया, बंधन टूटे माया छूटे, जो न टूटे तो गुरु सर्वंगनाथ तोड़े कमान, शब्द साचा पिंड काचा। चलो, अगर आपके ऊपर किसी ने किया कराया करवाया हो, जादू टोना किया हो, कुछ खिला दिया हो, कुछ पिला दिया हो, दुकान मकान का बंधन हो, या आप किसी बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है, पलंग पर व्यक्ति पड़ा हुआ है, दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे, दुकान नहीं चल रही है, ऐसे अनेकों समस्या का इलाज केवल एक नारियल से आप कर सकते हैं। ये श्रीफल है। अब उस नारियल को जब आप पढ़कर उतार ले, तब आपने देखा होगा कि जगह जगह पर होली जलती है। आपको जाना है, आपको शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जाना है, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आपको जाना है और आपको उस नारियल को उस अग्नि में फेंकना है। जब होली जलाई जाती है, जब जलती हुई होली में आपको फेंकना है, और अपनी मनोकामना बोलनी है इस काम के लिए कि मैं इस काम के लिए आपको इसमें चढ़ा रहा हूँ। नारियल को बोलना है और मेरा ये काम हो जाना चाहिए, और वहाँ से पलटकर घर आ जाए। अब अपनी मनोकामना आप किसी को भी, अब इसका असर आपको केवल 7 दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। ये जो मंत्र मैंने बताया वाकई काम करता है, इसका बहुत असर है। अब जो दूसरा मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, या दूसरी दुआ जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो मुस्लिम तरीके से है। जैसे शिफली अमलियात, किसी ने शिफली कर दिया है, किसी ने काला जादू कर दिया है, बहुत परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए, तो जादू टोना उतारने का सबसे बड़ा दिन होली, दिवाली और ग्रहण होता है। बड़े से बड़ा जादू निकल जाता है। नारियल को आग में फेंकने का मतलब हमारी सारी बलाओं को, सारी मुसीबतों को, सारी बीमारियों को हम उस अग्नि में जलाकर भस्म कर रहे हैं, यानी उस आग में जलाकर ख़त्म कर रहे हैं। दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उलट फेर पलट फेर,
जिसने भेजा उसी पर फिर, जो न फेरे तो 1,80,000 पीर पैगंबर की दुहाई फिरे, नहीं तो सटक पीर की दुहाई लगे, हुक्म अल्लाह का। सिर्फ 101 बार पढ़कर नारियल पर फूंकना है और उस नारियल को ले जाकर जलती हुई अग्नि में डाल देना है। जी हाँ, जब तक आप ऐसे उपाय, ऐसे टोटके, ऐसे प्रयोग जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आप करोगे नहीं, आपको इसका असर कैसे देखने को मिलेगा। सब सोचते होंगे कि कुछ भी बता रहा है, इससे होगा क्या। अरे हटाओ, छोड़ो, बकवास है, फिजूल में बोल रहा है, अरे ये तो टाइम पास है, सुन के क्या करना है, छोड़ो, ऐसा होता है क्या, कौन बैठेगा ठंडे में नहा के बैठने का, पढ़ाई करने का आधा घंटा। अगर आप इस तरह के मन में, क्योंकि कोई भी अच्छा काम अगर आपका होने वाला होगा तो शैतान नहीं चाहेगा कि आपका अच्छा हो। शैतान हमेशा आपको भड़काएगा, बहकाएगा, गलत रास्ते पर ले जाएगा, दिमाग में गंदे गंदे ख्यालात डालेगा। तो कोशिश ये करिएगा कि आप जब तक इसका प्रयोग नहीं करोगे तब तक आपको इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। अगर मेरी बात से आपको कहीं भी किसी को भी बुरा लगता हो तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आप मेरी बात को समझना और करके देखना। अब वाकई में कहोगे कि आपको इसका असर देखने को मिला। ऐसे और भी रहस्यमयी साधनाएं, ऐसे अमलियात मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।